पीओके ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो जो लोग चले गए थे वहाँ पे, एंड मोस्ट ऑफ देम आर टेररिस्ट, एंड आई कोट अनकोट यूज़ दिस वर्ड टेररिस्ट बिकॉज उन्होंने जैश ए मोहम्मद के, लश्कर ए तोयबा के सब कैंप्स अटेंड किए होते हैं। आप बेयर इसेंशियल्स लेके बाहर आइए, तो उन्होंने अपना मंगलसूत्र उठाया, उन्होंने अपना बच्चा उठाया, और वो like every child comes with a destiny of his own, every book comes with a destiny of its own. ये बुरहान वानी और उमर फयाज, अगर आप उनको कंपेयर, ऑफ कोर्स यू कांट ड्रॉ अ पैरेलल एट ऑल, बट बुरहान वानी को भी थप्पड़ पड़ा था, उमर फयाज को भी थप्पड़ पड़ा था। उमर फयाज ने लेजिटिमेटली पढ़ाई की, एनडीए ज्वाइन किया और आर्मी ऑफिसर बना, वेरस बुरहान वानी इलेजिटिमेटली ही डिड एवरीथिंग। मैंने सफ़र तो शुरू किया एक अच्छी नीयत के साथ और कारवां अपने आप जुड़ता रहा। तो ये जो लोकल एड्स थी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी इस पूरे गेम ऑफ अफेयर्स में, बिकॉज उनमें से जो एक आदमी था वो उमर अब्दुल्ला की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के टाइम पे इंडिया आया था। ये पॉलिसी शुरू की थी पीओके ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो जो लोग चले गए थे वहाँ पे, एंड मोस्ट ऑफ देम आर टेररिस्ट, एंड आई कोट अनकोट यूज़ दिस वर्ड टेररिस्ट बिकॉज उन्होंने जैश ए मोहम्मद के, लश्कर ए तोयबा के सब कैंप्स अटेंड किए होते हैं, एंड देयर ओनली पर्पस, उनको वो जिहादी सेंटिमेंट भरा जाता है उनके अंदर, और उनको बोला जाता है कि हमारा एक ही पर्पस है कि हमने भारत के खिलाफ जिहाद के, इन सपोर्ट ऑफ द जिहाद वी हैव टू डू ऑल दिस डिस्ट्रक्शन दैट दे डिड। व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, आप जो इस बुक को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, लिख रहे थे, तो उस टाइम पे आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा? देखिए, जब मैंने ये किताब लिखनी शुरू की थी तब मुझे ये नहीं पता था कि ये कहाँ तक पहुँचेगी, और मुझे ऐसा लगता है लाइक एवरी चाइल्ड कम्स विद अ डेस्टिनी ऑफ हिज ओन, एवरी बुक कम्स विद अ डेस्टिनी ऑफ इट्स ओन। तो मैंने सफ़र तो शुरू किया एक अच्छी नीयत के साथ और कारवां अपने आप जुड़ता रहा, लोग जुड़ते रहे जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते थे, और क्योंकि मैं ये काम करती रहती हूँ, सो आई थिंक दैट ट्रस्ट आई ऑलरेडी बिल्ट विद पीपल, यू नो, कि the information that's going to come out is going to be the most authentic information. क्योंकि क्या होता है, बहुत बार मैनिपुलेट हो जाती है इन्फॉर्मेशन, बहुत बार जो हमको बताना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनलिज्म वो नहीं आता है, और कुछ और ही आ जाता है। सो आई थिंक दिस बुक गिव्स अ वेरी गुड नैरेटिव of the bravery of our soldiers, of the bravery of the para commandos, of the bravery of the families who were stuck. आप सोचिए, एक लेडी थी जो 8 महीने के बच्चे के साथ वो उस एक छोटे से टिन के घर के अंदर वो she was trapped inside, and then there was a pregnant lady officer, she was trapped inside her house. एंड दे वर वेरी वल्नरेबल बिकॉज उनके पास वेपन्स नहीं थे। तो आप सोचिए कि ये जो भी हुआ है इससे बुरा, लोग कहते हैं कि इससे बुरा क्या हो सकता है, हमेशा इससे बुरा भी हो सकता है, इट कैन गेट वर्स देन दिस। सो आई थिंक हमारी इंडियन आर्मी ने उतना बुरा नहीं होने दिया। So ma'am, how long it took to you to complete this book? 5 साल लग गए मुझे इस किताब को लिखने में। इट टुक मी 5 years बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट अ रिसर्च वर्क, इट्स वेरी इन डेप्थ रिसर्च। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो ऑफिसर्स जो आज बुक लॉन्च करके गए हैं उन्होंने मुझसे बात की, एंड दे सेड कि मैम ये तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं है जो आपने लिखी है। सो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स दैट आई हैव गॉट फॉर द बुक, एग्जैक्टली। सो मैम, इस बुक में हमने देखा है कि कुछ मार्टियर्स ऐसे हैं जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और आर्मी पर्सनल्स जो कश्मीर से बिलोंग करते थे, और उनका एक विजन था कि दे वांटेड टू मेक कश्मीर अ पीसफुल प्लेस एंड that was left in Umar Fayaz book. Okay, that is some other So book. that's my 4th book. This is my 5th book. हाँ जी, Okay, so ma'am, when are you going to write about plight of people of Jammu and Kashmir? Is there any idea? Yeah, I think I've already given a glimpse of the plight of Jammu. plight क्या है जम्मू एंड कश्मीर की? अच्छे लोग हैं, खुशहाल लोग हैं, आर्मी उनको प्रोटेक्ट कर रही है, यू नो। सो आई डोंट थिंक कि उन्होंने अपनी प्लाइट खुद ही बना रखी है जो बना रखी है। सो but being a border state, they are facing a long standing issue from like border conflicts, and there are many more issues related to that also,
So See, I think it takes all kinds of people to make this world, you know. तो क्या होता है कि yes, of course they are vulnerable. I agree to that, you know. मैंने भी जब मैं उमर फ़याज़ के ऊपर किताब लिख रही थी तो मेरे कुछ 6 महीने तो मैं जम्मू कश्मीर में ही थी और डिस्ट्रिक्ट्स लाइक शोपियाँ, पूंछ, अखनूर, आई हैड बीन टू ऑल दोज प्लेसेस एंड स्पोकन टू दोज पीपल एंड इट वाज लाइक ऑन ग्राउंड रिसर्च दैट आई वाज डूइंग फॉर उमर फ़याज़ एंड आई ऑफ कोर्स आई एग्री विद द फैक्ट कि दे आर नॉट लीडिंग द सेम लाइफ एज द रेस्ट, बट प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं है आप मुझे बताइए, कौन से स्टेट में प्रॉब्लम्स नहीं है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑल्सो द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीज़न ऑफ द नेशन कि वो एजुकेशन ले, अच्छी एजुकेशन ले, पढ़ाई करे, कुछ अपने आप को बनाए, जैसे उमर फ़याज़ ने बनाया अपने आप को, एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर बनाया. तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. अगर आप वो करते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तभी क्रिएट हो रही है ना कि जब आप एक मॉरलिस्टिक फ्रंट पे नहीं जा रहे हैं और आप वेपन्स उठा रहे हैं. और अब देखिए बुरहान वानी और उमर फ़याज़, अगर आप उनको कंपेयर, ऑफ कोर्स यू कांट ड्रॉ अ पैरेलल एट ऑल, बट बुरहान वानी को भी थप्पड़ पड़ा था, उमर फ़याज़ को भी थप्पड़ पड़ा था. उमर फ़याज़ ने लेजिटिमेटली पढ़ाई की, एनडीए ज्वाइन किया और आर्मी ऑफिसर बना, whereas बुरहान वानी illegitimately he did everything, you know, which was not in the interest of the government, which was not in the interest of the Indian army, which was not in the interest of our country. तो ये तो एक इंडिविजुअल चॉइस आप लेते ही हो अपनी तरफ से. सो मैम, इफ़ यू वाना मेंशन कि आपके हिसाब से इस बुक में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एस्टोनिशिंग या इंटरेस्टिंग पार्ट आपके. तो जब मैंने किताब शुरू की तो ये किताब मेजर अक्षय गिरीश के बारे में थी, फिर ये किताब बनी और 2 मार्टर्स के बारे में, फिर ये किताब बनी 7 सोल्जर्स के बारे में जो शहीद हो गए थे. देन दिस बुक वाज अबाउट द हॉस्टेजेस, यू नो, जो हॉस्टेजेस ऑलमोस्ट हॉस्टेज लाइक सिचुएशन थी जिसको हमने अवॉइड किया. 2 फिदाइंस तो फैमिलीज़ के घर के बाहर खड़े होकर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे. एंड बस इतना था, दे हैड टू लाइक लॉक देयर यू नो डोर्स. उन्होंने डिफेंड करने के लिए बक्से लगाए, फ्रिज लगाया ताकि वो अंदर ना आ पाए, यू नो, बिकॉज आपको पता है आर्मी अकोमोडेशन कैसी होती है. एंड इट वाज अ टेम्प्रेरी अकोमोडेशन, अ टेम्प्रेरी सेटअप. सो और एक लेडी तो मतलब 8 महीने के बच्चे के साथ, यू नो, वो फंसी हुई थी. जब उनके हस्बैंड ने बोला कि आप बेयर एसेंशियल्स लेके बाहर आइए क्योंकि मैं आपको रेस्क्यू करने के लिए आ रहा हूँ पैरा टीम के साथ. तो उनका नाम मीनू शेखावत था. एंड शी सेड कि व्हाट डू आई टेक विद मी नाउ, बिकॉज व्हाट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी विच इज़ बेयर एसेंशियल. तो उन्होंने अपना मंगलसूत्र उठाया, उन्होंने अपना बच्चा उठाया और वो, एंड दैट वाज एन एपिफनी फॉर हर, बिकॉज यू नो शी थॉट कि अरे यही दोनों चीज़ें मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इट वाज वेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर हर ऑल्सो, एंड आई हैव सीन हर ग्रोथ, यू नो, फ्रॉम देन टू नाउ. एंड जब ये अरेस्ट हुए तो ऑफ कोर्स आई गॉट इन टच विद द NI टीम ऑल्सो, एंड आई गॉट द चार्जशीट आउट जो इन 4 कैदियों के लिए बनाई गई है. एंड आई हैपन टू स्पीक टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, यू नो, जो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट की थी इन लोगों ने, यू नो, टू लिंक इट टू जैश ए मोहम्मद अटैक, बिकॉज उनके मोबाइल फ़ोन में फ़ोटोज़ मिली थी. देयर वाज डिजिटल प्रूफ, वायर ट्रांजैक्शंस थी वेयर यू नो पैसा आया था, यू नो, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फ्रॉम डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. And I went to interview these 4 prisoners in jail. I think that was one of the most challenging things that I've done. But अब challenging बोलोगे तो मेरे ख्याल इतना मुझे चैलेंज उनको इंटरव्यू करने में नहीं लगा जितना मुझे चैलेंज मार्टर्स की फैमिली से बात करने में लगा, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग, यू नो, बिकॉज यू मेकिंग देम रीलिव दीज मोमेंट्स अगैन. एंड इतने पेनफुल है उनके लिए कि आज भी जब मैं उनसे बात करती हूँ एंड आई एम लाइक, आंटी आई एम सॉरी, व्हाट कैन आई डू. यू कांट डू एनीथिंग. वो माँ है, यू नो, उसने बच्चे को जन्म दिया एंड शी इज़ लॉस्ट दैट चाइल्ड. सो यू कैन इमेजिन, लाइक शी टोल्ड मी, भावना, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ डे फॉर मी. तो मैं कहा, बुक इज़ गेटिंग लॉन्च्ड, यू नो, आई वॉन्ट यू टू बी प्रेजेंट. वो कोशिश कर रही हैं बट फिर भी अपने आंसू बहा रही हैं, यू नो. देन आई हैव टोल्ड मेजर कुनाल्स वाइफ, उनके साथ में टच में थी, यू नो. इट्स द सेम स्टोरी फॉर हर ऑल्सो. आज का दिन उनके लिए बहुत ही हैवी और हर एक साल रहता है. तो मैंने 5 साल लगाए, तो 5 साल में 2 साल मैं नगरोटा में ही 2 बार मैं नगरोटा गई हूँ. और मैंने उनकी कर्म भूमि वो बोलते हैं
जहाँ पे उन्होंने लड़ाई की थी. सो दे लाइट द दिया 7 दियास. तो फैमिली के बिहाफ पे मैंने भी 2 बार उनके नाम के दिए जलाए हैं वहाँ पे. एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोज लाइफ ऑल्टरिंग मोमेंट्स फॉर मी, यू नो, बिकॉज यहाँ वो लड़े थे एंड बिकॉज ऑफ देम वी आर सेफ टुडे. एंड आई थिंक it's just very beautiful. Yes, ma'am. So, if you want to let people know if there is any other book which you are like currently thinking of writing about. I haven't thought of it. मैंने उमर फयाज पे भी सोचा नहीं था कि मैं उमर फयाज पे लिखूँगी, या मैंने नगरोटा पे भी नहीं सोचा था. बट समटाइम्स यू नो द प्रोजेक्ट्स जस्ट कम टू यू एंड दे फॉल ऑन योर लैप. कभी कभार आप काम ढूंढने नहीं जाते हो, काम आपको ढूंढते हुए आ जाता है. तो और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती हूँ दैट आई थिंक nobody could have done a better job than me, what I have done in both the books in bringing them out, you know. आज अगर उमर फयाज जब उसके ऊपर किताब लिखी गई होगी तो, और उसने पता नहीं कहीं पे तो कॉस्मिक कनेक्शन होगा, यूनिवर्सल कनेक्शन होगा, और वो अपनी ग्रेव में एक बार तो ज़रूर टर्न हुआ होगा कि ओह, भावना अरोरा knows more about me than actually I know about myself. So it was such an in-depth research about that boy that I had done. How did you get to know such event and what compelled you to write this book? जब आप देश के बारे में किताबें लिखते हैं, जब आप मार्टर्स के बारे में किताबें लिखते हैं, उनकी ब्रेवरी के बारे में किताबें लिखते हैं, तो आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नहीं ढूंढते हैं. आप यही ढूंढते हैं कि कितने ब्रेवली उन्होंने जंग लड़ी है, लड़ाई लड़ी है, और हमको कैसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, यू नो. सो आई थिंक दिस बुक इस, आप एंटरटेनमेंट की बात करेंगे या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करेंगे तो वो शायद आपको नहीं मिलेंगे, बट आपको ट्रू अकाउंट्स मिलेंगे इसके अंदर, यू नो. एंड दोज आर द ट्रू अकाउंट्स विच ऑफ कोर्स आर एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग फॉर द जनरल पब्लिक, बिकॉज हमारा देश आज जानना चाहता है कि कैसे ये जो 2016 में ये नगरोटा अटैक हुआ था, ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, और हमने उसको कैसे अवर्ट किया था. सो 29 नवंबर 2016 में ये नगरोटा अटैक हुआ था, जिसमें ये डेट बहुत स्ट्रेटेजिकली इन्होंने चूज़ की थी, बिकॉज़ जो आर्मी कमांडर जनरल हुड्डा थे वो रिटायर हो रहे थे 30 नवंबर को, एंड ही वाज द पर्सन बिहाइंड द सर्जिकल स्ट्राइक्स. प्लानिंग और कंडक्शन उन्होंने कराया था, और जनरल बावा वाज टेकिंग ओवर एज द चीफ इन पाकिस्तान. तो ये एक मैसेज वो देना चाहते थे. तो मैसेज तो उन्होंने दिया, लेकिन हमने भी उनकी जितने भी फिदाइंस थे वो मार गिराए, और कितने ब्रेवली मार गिराए, यू नो. दिस बुक टॉक्स अबाउट दैट. 2018 में जो लोकल एड थी, जिन्होंने इनकी हेल्प की थी वहाँ तक पहुँचने में, कैंट में, तो NIA ने वो अरेस्ट किए 2018 में. एंड फिर दे ट्रेस्ड इट बैक टू द टाइम व्हेन यू नो ये लोग क्यों आए और कैसे आए, और